मदिरापान और रति क्रीड़ा वर्णन। युवक गंधर्व रात को बढ़ाने वाले, प्रतिक्षण अपूर्व स्वाद देने वाले एवं तृष्णा को उत्पन्न करने वाले ईषद हास्य युक्त रमणियों के मुखों तथा कमल युक्त मदिरा को पान करने के लिए अति इच्छुक हो गए। प्रियतम के समागम से माननीय रमणियों का क्रोध दूर हो गया। मदिरा के पान से विवाद शांत हो गया। इस प्रकार प्रिय के संग उनकी सुलह हो गई। अतः उन पर आक्रमण करने के लिए कामदेव ने अपने धनुष पर बाण नहीं चढ़ाया। तात्पर्य है कि जब साध्य सिद्ध हो गया तब व्यर्थ में बाण चलाने से क्या लाभ है। अपने युवक प्रेमियों को क्रुद्ध कर दो और तुरंत ही उनके अनुकूल हो जाओ। क्रुद्ध हो गए हैं तो उनकी सेवा करके उन्हें मना लो। मानो इस प्रकार के अनेक उपदेशों के भांति स्वाद ले लेकर रमणियां मदिरा का बारंबार आस्वादन करने लगी। अपने प्रियतमों द्वारा प्रेम और आदर के साथ दी गई अत्यंत स्वादयुक्त मदिरा का रसास्वादन कर रमणियों ने लज्जा और मूर्खता के दूर हो जाने से पता नहीं चतुरता प्राप्त की या सहृदयता प्राप्त करी। अन्यथा वे इस प्रकार का आचरण कैसे कर सकती थी। पहले स्वयं पीने पर, तदनंतर प्रियतमों द्वारा अति सम्मान पूर्वक दिए जाने पर, पीने पर, फिर प्रियतमों के साथ उन्हीं के प्याले में पीने पर वही मदिरा उन रमणियों को प्रतिभा मानो भिन्न भिन्न स्वाद से युक्त मालूम पड़ी। रमणियों की भ्रूविलास से मनोहर नेत्रों की लीला का मानो अनुकरण करने के लिए ईषद चंचल पड़ों से युक्त नील कमल प्यालों की लहरियों से कंपन उत्पन्न कर रही थी। तात्पर्य है कि कमल पहले तो केवल रमणियों के नेत्र की समानता करती थी, किंतु मदिरा के प्यालों की लहरियों की कंपन से युक्त होकर वे भ्रूविलास युक्त नेत्रों की समानता करने लगी। रमणियों की अधर पल्लवों के रसपान के इच्छुक प्रेमियों ने प्रफुल्ल लोचन रूपी नील कमलों से सुशोभित रमणियों के मुख रूपी प्यालों से बार बार मधुपान करके अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त की। तात्पर्य है कि प्रेमियों की मदिरा के प्यालों पर कमल पुष्प तैर रही थी, इधर रमणियों के मुख रूपी प्यालों पर भी उनकी प्रफुल्ल लोचन रूपी नील सरोज शोभायमान थी। अतएव उन्होंने इन दूसरी प्रकार के प्यालों से बार बार मधुपान करके और अधिक प्रसन्नता प्राप्त की। गुणवान व्यक्ति भी हो तो उत्तम आश्रय पाकर उसमें विशेष गुण हो ही जाता है। यह बात यहाँ सत्य हुई, क्योंकि प्रियतमा द्वारा दी गई मदिरा प्रेमी के लिए अत्यधिक स्वाद से पूर्ण हो गई। स्फटिक आदि रत्नों से बने हुए मदिरा के प्यालों में रंग के छूट जाने से पहले की अपेक्षा स्पष्ट अधिक दिखाई पड़ने वाली प्रीतम द्वारा किए गए धन छत्र रूपी मंडन की शोभा को देखकर ओष्ठ की लालिमा को दूर करने वाली मदिरा पान की बारंबार की आवृत्ति को रमणियों ने अपना अभीष्ट माना। वो इसलिए कि बारंबार मदिरा पान करने से उनके अधरों का रंग छूट गया। अब प्रियतम द्वारा किए गए दंत शक्त स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे। उन्होंने सोचा कि यदि हमने इस प्रकार बारंबार मदिरा सेवन न किया होता तो इन सौभाग्य सूचक चिन्हों से विमुखित अधरों का ऐसा सुंदर दृश्य कैसे देखने को मिलता। सुंदरियों के नेत्रों में लालिमा देखकर तथा उनके अधरों से लालिमा का हरण कर उनके मुखों को अपनी सुगंध से सुवासित कर तथा उनकी मुखगंध से स्वयं सुरभित होकर पतानी वारुणी ने अपने गुणों से उनकी सुंदरियों के गुणों को जानबूझकर बदल लिया था अथवा भ्रम में पड़कर परस्पर उलट पुलट कर लिया था। ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आंखों के समान आकृति वाले सुंदरी के कानों में अलंकृत नील कमल को व्यर्थ अथवा अनुपकारी समझकर मंदराग ने चित्र की भांति नेत्रों के रंग की लालिमा में बदल दिया। यदि आंखों का रंग लालिमा में ना बदल उठता तो संभव था। सुंदरियां समान रंग के होने के कारण नीले कमलों को निकालकर फेंक देती। मंदराग ने इस विपदा से मित्र की भांति उनकी रक्षा की। मदिरा के अतिपान के कारण किसी नायिका के ओठ के रंग के छूट जाने से प्रियतम के दंत छत अधिक स्पष्ट हो गए। इससे शोभान्वित उस सुंदरी की अधरों की लालिमा मानो और भी घनीभूत हो गई।
ठीक ही है, प्रियतम के उपभोग से चिन्हित सुंदरियों के अंगों की शोभा के लिए अन्य आभूषणों की आवश्यकता नहीं होती। रमणियों की संपूर्ण अंगों में व्याप्त होने पर भी मंदश्री, लालमा से सुशोभित नेत्रों एवं विद्रोह की तरह लाल कपोलों से युक्त उनके मुखों पर दर्पणों की भांति निरंतर दिखाई पड़ रही थी। प्रणय कोप के कारण विकृत होने पर भी उन रमणियों को उनकी सुंदरता उनके प्रियतमों के लिए अत्यंत प्रीतिकर बना रही थी और उनका मदराग उन्हें नायकों की वशवर्तनी बना रहा था। ठीक ही था, सभी अपने वर्ग का कल्याण चाहते हैं। सुंदरता स्त्री होने से रमणियों का कल्याण कर रही थी और मध्यराग पुरुष होने से पुरुषों का। नाभि के समीप वस्त्रों का शिथिल होना, लज्जा का परित्याग करना, अकारण कुपित हो जाना, इन सब दोषों को गुड़कोटी में लाकर मदिरा ने रमणियों के अपवादों को धो दिया। तात्पर्य है कि ना नाभिम दर्श्यते, अर्थात स्त्रियों को अपनी नाभि नहीं दिखलानी चाहिए, ये शास्त्रीय शिष्टाचार है। अतः नाभि दिखाना आदि दोष था, किंतु मदिरा के ये सब सहज विकार थे। अतः उनकी गणना गुण कोटि में हुई, दोष कोटि में नहीं। अतः रमणियों की कोई निंदा नहीं कर सकता था। सखियों के समीप ही अपने को पतियों के ऊपर गिराने वाली मदिरा के नशे से प्रेरित अनुरक्त रमणियों के हृदयों में निष्फल हुई लज्जा ना तो स्थिति रह सकी और न जा ही सकी। अर्थात मदिरा के नशे में वे इतनी चूर थी कि सखियों के सामने ही अपने प्रियतमों के ऊपर गिर पड़ी। उनकी लज्जा निष्फल हो गई। रमणियों के नेत्रों और वाक्यों के विस्तार को रोकती हुई एवं आलिंगन के अवसर पर उनके दोनों हाथों को स्तंभित करती हुई उन युवतियों की मत्तता ने अपने इन अनेक गुणों से लज्जा का मनोहर अनुकरण किया। तात्पर्य है कि मदिरा के नशे में नेत्रों के विस्तार और वाक्यों के विस्तार रुक जाते हैं, नेत्र झपने लगते हैं और वाणी अवरुद्ध हो जाती है और आलिंगन में हाथ भी रुक जाते हैं। यही सब कार्य लज्जा भी करती है। उत्कट रति रंग के लिए समुत्सुक एक रमणी माननी होकर भी अपने प्रियतम की गोद में आ बैठी। सच है, चंचला मदिरा गुणों और दोषों के विषय में निश्चय ही रहस्य भेदन कर देती है। अर्थात मदिरा गुणों और दोषों को प्रकट करने में पक्षपात नहीं करती। पता नहीं मदिरा के द्वारा रति क्रीड़ा में अत्यंत मधुरता आ जाने पर अथवा उसके आनंद के और अधिक बढ़ जाने पर उन रमणियों में कामदेव का उदय अत्यंत उद्रेक के साथ मानो नूतन रूप में हो गया। अपने प्रियतमों से सशंक रमणियों ने ये सोचकर कि कहीं हमें मदिरा से उन्मत्त समझकर छोड़कर हमारे प्रियतम रमण के लिए अन्यत्र न चले जाएं, अधिक मात्रा में मदिरा पीने की इच्छा नहीं की। सच है, प्रेम अकारण भी शंकालु होता है। चित्त को परम आनंद देने वाला एकांत स्थान, कामदेव, मदिरा का नशा, चंद्रमा की किरणें और अपने प्रियतमों का समागम, इन संपूर्ण सामग्रियों ने रमणियों के प्रेम को पता नहीं किस दशा को पहुंचा दिया। अत्यंत धृष्टता से रमणियों ने रति के प्रसंग में मर्यादा का अतिक्रमण कर दिया। निर्दयता से उनके केश पाश अस्त व्यस्त हो गए और मासलाएं मसल उठी। इस प्रकार उन माननियों की रति क्रीड़ा में मानो कामदेव ने मतवाले की भांति विलास किया। मतवाले क्या नहीं कर सकते। मदिरा पान से शीतलित नववधुओं के शरीर जब उनके प्रियतमों के अधीन हो गए, तब सुरत प्रसंग के रसास्वादन में दत्त चित्त कामियों के अस्थान, चुम्बन मर्दन आदि भी सुशोभित हुई। लुब्ध कामियों का स्खलन भी शोभा ही है। तदनंतर परस्पर अनुरक्त चित्त गंधर्वों और देवांगनाओं के कामदेव की आज्ञा का पालन करते हुए वैतालिकों की मंगल स्वर लहरी से सूचित अवसान वाली वो रजनी मानो अत्यंत छोटी सी होकर समाप्ति को प्राप्त हो गई। तात्पर्य ये है कि आनंद रंग में रत लोगों का अधिक से अधिक समय भी थोड़ी ही देर में बीता हुआ मालूम पड़ता है। निंद्रा से रति की अत्यंत थकावट दूर करने वाले एवं दीर्घ काल तक चलने वाली वैतालिकों की मंगलवाणी से जगाए गए युवक गंधर्वों का भावी विरह से
खिन्न रमणियों के साथ पुनः होने वाला रति प्रसंग पूर्ववर्ती प्रसंगों से भी मानो अधिक आनंददायी प्रतीत हुआ। अर्थात प्रातः काल हो जाने पर भी उन्होंने प्रथम रति प्रसंग की भांति ही पुनः संभोग किया। संभोग के परिश्रम से अधमुंदी आंखों वाली रमणियों की मानो सेवा करने के लिए, पैर आदि मींजने के लिए धीरे धीरे बहते हुए प्रभात समीरण ने केले भवनों में माला, मदिरा एवं अंगराग आदि की सुगंधों को खूब फैलाया। मदिरा की सुगंध से सुवासित चंचल अधर पल्लवों में रात भर के जागरण से, लाल नेत्रों से, रति संघर्ष के कारण पत्र रचना एवं तिलक आदि से रहित रमणियों के मुखों में मदिरा का विशेष अर्थात खुमारी सुशोभित हो रही थी। अन्य आभूषणों के न रहने पर खुमारी ही उनका आभूषण हो गई थी। अंगरागों के नखपदों चिन्हों में ही दिखाई पड़ने पर मदिरा से उन्मत्त प्रियतमों द्वारा जिनके लाल बिंबाधर पिए गए थे, ऐसी रमणियों के भावी विरह से व्याकुल हृदय को मानो प्रिय सखी की भांति रात्रि के संभोग की शोभा ही अवलंब हुई। अर्थात रात्रि के संभोग से चिन्ह स्पष्ट हो गए, मानो उन्हीं ने भावी विरह से व्याकुल उनके हृदयों को सहारा दिया। जैसे अपनी दुखित हृदय सखी को उनके प्रिय सहचरी नहीं छोड़ती, विपत्ति में भी उसके संग रहती है, वैसे ही रात्रि संभोग की वह शोभा भी अप्सराओं के संग बनी रही। वे सुख समय की स्मृति दिलाकर उन्हें सांत्वना देती रही।